आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही आसान बिल्कुल परफेक्ट गेहूं के कुल्हड़ की रेसिपी शेयर कर रही हूं। चीक कैसे तैयार करें, गेहूं को कितने दिन भिगाना है, ये सारे प्रिपरेशन हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे 3 किलो गेहूं आप यहाँ पर 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो जितने भी आपको बनाने हैं उतने ले सकते हैं। तरीका बिल्कुल यही रहेगा। मैंने गेहूँ को अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम गेहूँ में बहुत सारा पानी डालेंगे और गेहूँ को हमें अच्छे से धो लेना है ताकि अगर इसमें कोई धूल मिट्टी हो तो वो भी निकल जाए। तो अच्छे से मसलते हुए गेहूँ को धो लेंगे। गेहूँ आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं। तो गेहूँ को मैंने अच्छे से धो लिया है। तो गेहूँ को हमें 2 से 3 बार अच्छे से धो लेना है। अब हम इसमें डालेंगे बहुत सारा पानी और इसे ढककर रख देना है। तो अगले दिन इसे चेक करेंगे। तो गेहूँ को भीगते हुए 1 दिन हो गया है। गेहूँ हल्के से हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और ये फूलकर काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो ये जो पानी है उसे हमें निकाल लेना है। आप यहाँ पर गेहूँ की जो क्वांटिटी है वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 3 किलो गेहूँ लिए हैं और इसे भी हमें 2 से 3 बार अच्छे से धो लेना है। पतीला मुझे छोटा लग रहा था तो पतीले को मैंने चेंज कर लिया है। और ये जो सारे गेहूँ है उसे हम डालेंगे बड़े से पतीले में और इसे फिर से 1 से 2 बार अच्छे से धो लेंगे। और ये पानी भी हम निकाल लेंगे। गेहूँ को हमने अच्छे से धो लिया है। अब गेहूँ में हम बहुत सारा पानी डालेंगे और फिर से इसे ढककर रख देंगे। अब गेहूँ को भीगते हुए 2 दिन हो गए हैं। तो जो पानी है उसे हमें निकाल लेना है। जैसे जैसे गेहूँ भीगेंगे वैसे वैसे इसमें झाग आने लगते हैं। तो इसे भी हम 1 से 2 बार धो लेंगे और फिर से ढककर रख देंगे। आज का तीसरा दिन है। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा झाग आ गए हैं। तो झाग और जो पानी है उसे हमें हटा लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर छन्नी का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा गेहूँ पानी में ना जाए। और इसे भी हम 2 से 3 बार धो लेंगे और अच्छे से इसे ढककर रख देंगे। आज का चौथा दिन है, यानी कि 3 दिन गेहूँ अच्छे से भीग गए हैं। तो जो गेहूँ है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गए हैं। तो मैं इसे छन्नी से छान रही हूँ। इससे जो गेहूँ है वो छन्नी में रह जाएंगे और जो पानी है वो निकल जाएगा। यहाँ पर गेहूँ को अच्छे से धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे गेहूँ भीगेंगे उसमें हल्की सी खट्टी स्मेल आने लगती है। तो गेहूँ को हम अच्छे से 2 से 3 बार रोज़ाना धोएंगे। तो जैसे जैसे गेहूँ भीगते हैं वैसे वैसे इसमें हल्की खट्टी स्मेल आने लगती है। लेकिन इसे हम अच्छे से रोज़ाना धोएंगे तो इसमें खट्टी स्मेल नहीं आएंगी और गेहूँ हमारे बिल्कुल अच्छे से भीग जाएंगे। तो यही प्रिपरेशन आपको 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो गेहूँ के लिए भी करना है। मेज़रमेंट भी मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट बताऊंगी। आप देख सकते हैं गेहूँ भी अच्छे से भीग गए हैं और इस तरह से दबाने पर इसका जो चीक है वो आसानी से निकल रहा है। इसका मैंने सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है। इसे मैंने एक दूसरे पतीले में डाल दिया है। बड़ा पतीला मैंने खाली कर लिया है। अब हम यहाँ लेंगे एक ग्राइंडिंग जार। तो मैंने मिक्सी का बड़ा जार लिया है। इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल अच्छे से मिक्सी के जार को लगा लेंगे। और जो भी बर्तन हम यूज़ करेंगे उसे थोड़ा थोड़ा तेल लगा लेंगे। इससे बर्तन धोते हुए बर्तन आसानी से धुल जाते हैं। तो गेहूँ पीसने का जो काम है वो आप चाहे तो सुबह सुबह करें या फिर शाम में करें। ज़्यादा धूप के टाइम में ये प्रोसेस ना करें। इसे धूप में पीसने से इसमें बहुत ज़्यादा झाग बन जाते हैं और फिर हमें छानने में भी दिक्कत होती है और पीसने में भी दिक्कत होती है। तो आप सुबह सुबह 10 बजे के पहले ही ये प्रोसेस कर ले। तो थोड़े से गेहूँ मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल दिए हैं। थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्सी को थोड़ा चलाते रुकाते हुए इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, हल्का दरदरा करेंगे। तो मैंने इसे पीस लिया है। इसे हम डाल देंगे एक बड़े से पतीले में। अब इसी तरह से जो बचे हुए गेहूँ है उसे भी हम पीस लेंगे। हमें गेहूँ को बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है, हल्का दरदरा पीसना है। इस तरह से पीसना है कि जो गेहूँ है वो टूट जाए। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा मोटा भी नहीं रखेंगे। इस तरह से मैंने सारे गेहूँ को पीस लिया है। थोड़ा पानी इसमें मैंने एक्स्ट्रा ही डाला है। अब हम हाथ को थोड़ा सा तेल लगाएंगे। इसका जो चीक होता है वो थोड़ा हाथों को चिपकता है। इस तरह से थोड़ा सा तेल लगा लेंगे तो आसानी से हाथ साफ हो जाते हैं। हाथों को बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। जो गेहूँ की भूसी है उसे हमें हटा लेना है। तो इस तरह से जो चीक है उसे निकाल लेंगे और भूसी को अलग कर लेंगे। आसानी से ये हो जाता है। तो सारा जो चीक है वो मैंने इस तरह से दबाते हुए निकाल लिया है। अब जो हमने गेहूँ की भूसी निकाल कर रखी है उसे भी 1-2 बार अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें जो भी अगर चीक हो तो वो भी निकल जाए। तो इस तरह से गेहूँ के जो छिलके हैं उसे हमें मसलते हुए धो लेना है ताकि इसमें जो भी चीक है वो निकल जाए। मैं आपको बिल्कुल डिटेल तरीका बता रही हूँ। अगर आपने इस तरीके से कुल्हड़ बनाई तो आपकी जो कुल्हड़ है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी।
तो इस तरह से हमें अच्छे से गेहूं को दबाते हुए इसका सारा चीक निकाल लेना है। तो इस तरह से मैंने सारे छिलके अलग कर लिए हैं। अभी छिलके हमारे कुछ भी काम के नहीं हैं। बहुत सारे लोग इसके भी पापड़ बनाते हैं, लेकिन मैंने इसे अच्छे से 2 से 3 बार धो लिया है। अब हम यहाँ लेंगे एक पतीला, उसमें हम एक कपड़ा बांध लेंगे। तो इसमें मैंने एक साड़ी का कपड़ा बांध लिया है, जिसे मैंने डबल करके बांधा है। इसमें हमें ना ही छन्नी की ज़रूरत है और ना ही कोई और चीज़ की। इस तरह से कपड़ा बांध लेंगे और थोड़ा थोड़ा चीक डालकर अच्छे से छान लेंगे। तो अगर आप अकेले भी हैं तो ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। ये प्रोसेस को कई जगहों पर 2-3 लोग भी करते हैं, लेकिन मेरे इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आप अकेले भी ये कुल्हड़ बना सकते हैं। और जो चीक है उसे इसी तरह से हम छानते हुए निकाल लेंगे। तो जो छिलके हैं मैंने उसे फिर से एक बार धो लिया है और उसका भी जो सारा एक्स्ट्रा चीक था उसे भी मैंने निकाल लिया है। इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा पानी डालकर इसे छान लिया है। तो आप देख सकते हैं 2 पतीले हमारे इस तरह से रेडी हो गए हैं। अब हम यहाँ लेंगे थोड़ी सी फिटकरी। तो ये प्रोसेस करना ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो करें या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो फिटकरी को हमें इस तरह से चीक में घुमा लेना है। इससे जो कुल्हड़ है वो बिल्कुल सफ़ेद बनती है। तो बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं घुमाएंगे, सिर्फ 5 राउंड इस तरह से एक पतीले में घुमाना है। और अब हम इसे ढक देंगे और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ये प्रोसेस मैंने सुबह में की थी, अब शाम हो गई है। तो जो गेहूं में जो झाग है वो ऊपर इस तरह से नज़र आ रहे हैं और इस पानी को हमें शाम में चेंज कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो कुल्हड़ है वो ज़्यादा सफ़ेद बनती है और ज़्यादा अच्छी बनती है। इस तरह से अगर आप सुबह चीक निकालें तो शाम को ये प्रोसेस कर ले। इससे जो कुल्हड़ है वो बिल्कुल सफ़ेद बनती है और खाने में भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसका जो मैंने एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लिया है। चीक इस तरह से पतीले में नीचे बैठ जाता है, तो इसे हम चम्मच की मदद से निकाल लेंगे और इसे भी मैंने एक पतीले में डाल दिया है। अब हम इसे ढक देंगे और रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब सुबह जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो हमें निकाल लेना है। तो धीरे धीरे निकालेंगे, जो चीक है उसे नहीं निकालना है, सिर्फ पानी निकालना है। तो चीक हमारा रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं चीक इस तरह से बिल्कुल सख्त जमा हो गया है। तो चम्मच की मदद से इसे निकालेंगे तो जो चीक है वो बिल्कुल सफ़ेद दूध जैसा रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप चीक निकाल सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन या दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो चीक हमारा इस तरह से रेडी हो गया है। तो चीक को हम अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। अब जो गेहूं का चीक है उसे हम नाप लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी पतीली ली है। तो ये पतीले से एक पतीली चीक हमारा निकला है। तो थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ पर डाल दिया है और पतीली को भी मैंने खंगाल लिया है। अब हम गैस में एक बड़ा सा पतीला रखेंगे और जिस पतीले से हमने चीक को नापा था उसी पतीले से हमें यहाँ पर पानी डालना है। तो मैंने एक पतीली पानी डाल दिया है, 1 गिलास में एक्स्ट्रा डाल रही हूँ और इसे हमें अच्छे से गर्म होने देना है। पानी भी गर्म हो गया है। तो जो 1 गिलास पानी हमने डाला था उसे निकाल लेना है और अब हम पानी में डालेंगे नमक। तो मैं यहाँ पर 3 किलो गेहूं के कुल्हड़ के लिए अब 2.5 से 3 चम्मच के करीब नमक डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे फिर से ढक देंगे, पानी में बॉईल आने देना है। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक बेलन और जो चीक है उसे थोड़ा थोड़ा करके एक हाथ से डालना है। आप चाहे तो इस प्रोसेस के लिए किसी की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अकेली ही बना रही हूँ। तो इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम में इस तरह से बेलन से हिलाना है। अच्छे से चलाते हुए इसे पकाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना बने। तो इसे हमें चलाना छोड़ना नहीं है, इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है, वरना इसे छोड़ देंगे तो इसमें गुठलियाँ बनने लगती हैं और फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसे पकाना। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए पकाएं। अब हम यहाँ पर चम्मच की मदद से इसे मिक्स करेंगे। तो जो हमने पानी एक्स्ट्रा गर्म किया था वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। यहाँ पर मैं आपको आखिर में पूरा पानी का जो मेज़रमेंट है वो बताऊँगी कि हमें यहाँ पर कितना टोटल पानी लगा है। तो पहले हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना ही हम यहाँ पर पानी डालेंगे। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि चीक थोड़ा गाढ़ा होता है, कभी कभी पतला भी होता है, तो पानी का जो मेज़रमेंट है वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर साइड में एक पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और थोड़ा थोड़ा पानी हम यहाँ पर डालेंगे। जितनी ज़रूरत होगी उतना ही पानी डालिएगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे और बहुत ज़्यादा पतला इसे नहीं करना है। और इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। इसमें बिल्कुल भी हमें गुठलियाँ नहीं बनने देना है, बिल्कुल स्मूथ हमें यहाँ पर इसका आटा रेडी करना है। और थोड़ा थोड़ा हम गर्म पानी इसमें डालेंगे। पानी हम यहाँ पर गर्म ही डालेंगे, ठंडा पानी यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। इसमें ठंडे पानी से गुठलियाँ बन जाती है, तो ठंडा पानी यूज़ नहीं करेंगे, गर्म पानी ही इसमें डालना है और कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे।
अच्छे से चलाते हुए पकाना है। इसमें ना ही पापड़ खार की ज़रूरत है, ना ही खाने के सोडे की ज़रूरत है, और अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। इसे तले में लगने नहीं देना है। तो हाथ को थोड़ा गीला करेंगे और जो चम्मच का बैटर है उसे हाथ से निकाल लेंगे। तो बैटर अभी हमारे हाथ में लग रहा है, यानी कि हमारा जो बैटर है वो पूरी तरह से पका नहीं है। इसे पकाते हुए लगभग 30 से 35 मिनट हो गए हैं। अभी ये काफ़ी ज़्यादा कच्चा है, यानी कि पूरी तरह से पका नहीं है। इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे और इस तरह से हाथ से थपकते हुए थोड़ी देर के लिए ढक देना है, लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। बीच में मैंने इसे एक बार खोलकर हिला लिया था। बैटर भी आप देख सकते हैं अच्छे से स्मूथ हो गया है। अब इस तरह से हाथ से चेक कर लेंगे, तो हाथ को गीला करना है और बैटर को इस तरह से चेक करेंगे। तो बैटर को पकाते हुए पूरे 50 मिनट हो गए हैं। बैटर आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से पक गया है और ये हाथ को भी नहीं लग रहा है। तो अब हम फिर से इसे ढक देंगे। अब हम यहाँ लेंगे सेव बनाने वाली मशीन। तो जो चिकना वाला भाग है उसे ऊपर रखेंगे और जो खुरदुरा वाला भाग है उसे नीचे रखना है और इसे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि जो आटा है वो अच्छे से निकले। अब हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। तो मैंने गैस बंद कर दिया है। बैटर को इस तरह से चकली वाली मशीन में भर लेंगे। थोड़ा सा पानी का हाथ लगाकर बैटर को अच्छे से दबाते हुए भरना है। इस तरह से हमारा जो बैटर है वो रेडी हो गया है। तो अब मैंने यहाँ पर थोड़ी मोटे वाली पॉलीथीन ली है। आप चाहे तो इसे पॉलीथीन में बनाएं या फिर इसे आप कपड़े में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर कुल्हड़ी बनानी है। आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से पका है, तो कुल्हड़ी भी बहुत ही आसानी से बन जाएंगी, बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं। तो इस तरह से हमें सारी कुल्हड़ी को बनाकर रेडी कर लेना है। कुल्हड़ी भी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बारीक वाली जाली का यूज़ किया है, आप थोड़ी मोटे वाली जाली भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें कुल्हड़ी बनाकर रेडी कर लेनी है। आप चाहे तो इसके 2 राउंड कर सकते हैं या फिर 3 राउंड भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो पूरा बैटर रेडी करने के लिए मुझे 2 पतीले पानी लगा है। ये आपके बैटर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपका जो कच्चा बैटर है वो कितना गाढ़ा है या कितना पतला है। तो पानी आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है। तो आप यहाँ पर कितने भी गेहूँ ले, 2 किलो ले, 3 किलो ले, 5 किलो ले या 10 किलो ले, तो जितना चीक आपका निकलेगा उतना ही आपको पानी डालना है। अगर आपको पानी की ज़रूरत होगी तो आप साइड में दूसरा पानी गर्म करके रखें और जितनी ज़रूरत होगी उतना पानी आप इसमें डालें। बहुत ज़्यादा पानी डालने से कुल्हड़ी का जो बैटर है वो पतला हो सकता है, तो पानी आप बाद में भी डाल सकते हैं। इसके लिए साइड में गर्म पानी करके रख ले और कुल्हड़ी बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट रेडी होंगी। तो इस तरह से मैंने सारी कुल्हड़ी बनाकर रेडी कर ली है। इसे आप चाहे तो डायरेक्ट धूप में बना सकते हैं या फ़ैन के नीचे भी आप इसे सुखा सकते हैं। तो मैंने कुल्हड़ी को छांव में सुखाया है और 2 से 3 घंटे की मैंने धूप भी इसे दिखा दी है। कुल्हड़ी हमारी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो तेल को मैंने एकदम अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मीडियम फ्लेम कर लेंगे और कुल्हड़ी को इस तरह से फ्राई कर लेंगे। कुल्हड़ी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई है और ये फ्राई करने के बाद 2 गुना नहीं बल्कि 3 से 4 गुना ज़्यादा फूल रही है। इसमें ना ही पापड़ खार की ज़रूरत है, ना ही खाने के सोडे की ज़रूरत है। बिल्कुल सही और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने आपको ये कुल्हड़ी का तरीका बताया है। तो आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने कुछ कुल्हड़ी यहाँ पर फ्राई कर ली है। कुल्हड़ी का साइज़ भी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कुल्हड़ी बनकर रेडी हो गई है। तो अगर आपने आज तक कुल्हड़ी नहीं बनाई है तो मेरे इस तरीके से आप बिल्कुल परफेक्ट कुल्हड़ी बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।